हमारे उसूल जिंदा हैं, हमारी लाज जिन जिनको जो मानते हैं वही कहेंगे या रसूल। एक मरतबा सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं तो एक मरतबा कहें या रसूल। एक मरतबा सरकार शाह मोहम्मद साहब के नाम पे कहें या रसूल अल्लाह। हमारी लाज हमारे उसूल जिंदा हैं, तमाम गुलशने ज़हरा के फूल जिंदा हैं, और यजीदों को मिटाने के वास्ते ज़हीर ज़मीं पे आज भी आले रसूल जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, आज भी आले रसूल जिंदा हैं। रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सरकार गौसे आज़म ने मिस्र की सरजमीन पर एक शख्स की ड्यूटी मुतय्यन कर दी, एक शख्स की ड्यूटी लगा दी कि तुमने इस हौज से इस शहर के तमाम कुत्तों को पानी पिलाना है। तो वो शख्स इसी काम में लगा हुआ था, हर दिन उठता और इस शहर के सारे कुत्तों को उस हौज से पानी पिलाता। उसकी ड्यूटी हुजूर गौसे आज़म ने लगाई है, तो वो हर दिन अपनी ड्यूटी के काम को अंजाम दे रहा था। एक दिन एक शख्स आया अपने फ़ख्र के इमामे को जुब्बा और पहना हुआ, आकर शख्स पास में खड़ा हुआ, कहने लगा ओ तुझे क्या हो गया है, हम तो हम नमाजी इस हौज से वुज़ू करते हो और नमाज पढ़ते हैं, तुम इससे कुत्तों को पानी पिला रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो वो गौसे आज़म के भेजे हुए ताबेदार को जोश आ गया, जज्बा आ गया। वो कहने लगा तू तो क्या करता है, तूने तो 40 साल पहले इस हौज के पास एक जुर्म किया था, जिस जुर्म पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल के रखा हुआ है। तो वो शख्स आके कांप गया, कहने लगा ओ मुसाफिर ये तो बता तुझे मेरे जुर्म के बारे में कैसे पता है, तू मेरे जुर्म के बारे में कैसे जानता है। तो उसने कहा कि जिसने मेरी ड्यूटी लगाई है, जिसने मुझे कुत्तों को पानी पिलाने के लिए मेरी ड्यूटी मुतय्यन की है, उसी ने तेरे बारे में भी बताया था, उसी अब्दुल कादिर जिलानी ने तेरे बारे में भी बताया था। एक शख्स हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आता है, बहुत बीमारी की वजह से बहुत परेशान था, बहुत बीमारी लगी हुई थी। उसने सोचा कि कहाँ से मुझे इलाज मिलेगा, मैं हर दर पे जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मुझे कहीं से इलाज नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ। एक शख्स ने उसे बताया कि तुम बगदाद चले जाओ, तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। तुम गौसे आज़म की बारगाह में चले जाओ, तुम्हें गौसे आज़म शिफा पा देंगे। तो जब गौसे आज़म की बारगाह में जाता है, गेट से अंदर घुसता है, तो गेट से अंदर घुसने के बाद वो देखता है घोड़ों का तवेला लगा हुआ था, उसमें घुस जाता है। जाने के बाद देखता है कि वहाँ 40 आला नस्लों के घोड़े रखे हुए हैं, बड़े बड़े कीमती घोड़े रखे हुए हैं, बड़ी आला नस्लों के खूबसूरत घोड़े रखे हुए हैं। वो शख्स देखता है, देखने के बाद वापस आता है। गेट पर एक खादिम होता है, उस खादिम से पूछता है खादिम मैं गलत तो नहीं आ गया हूँ, क्या मुझे किसी ने गलत बता दिया है। मैं तो एक फकीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया था, जो लोगों को शिफा कर देते थे, मैं तो उस अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया हूँ। ये तो किसी मालदार का घर लग रहा है, यहाँ तो आला आला नस्लों के घोड़े रखे हुए हैं। तो वो खादिम कहता है नहीं नहीं, यही अब्दुल कादिर का घर है, यही अब्दुल कादिर का खजाना है। वो वापस वहाँ से चला जाता है, उसका दिल नहीं मुतय्यन होता, वो वापस वहाँ से चला जाता है, घर जाता है, बीमारी ज्यादा बढ़ने लगती है, वो बड़े बड़े शहरों में जाके घूमता है, उसकी बीमारी का कहीं हल नहीं होता। वो फिर एक डॉक्टर ने बताया कि तुम शहर बगदाद चले जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारे अंदर एक ऐसा है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी बीमारी लगी हुई है कि अगर तुम घोड़ों के अंदर का एक थोथला गोश्त होता है, अगर तुम वो खाओगे तो तुम्हारी बीमारी का हल हो जाएगा। कहें या रसूल अल्लाह, को उठाकर कहें सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। जब वो आता है शहर बगदाद, फिर वापस आ जाता है। आने के बाद वो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आता है, आने के बाद अर्ज करता है ऐ सरकार गौसे आज़म, मुझे तो डॉक्टरों ने बेइलाज करके हॉस्पिटलों से निकाल दिया है, मुझे तो हर एक ने बेइलाज कर दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी बीमारी का इलाज आपके पास है, मेरी बीमारी का इलाज आपके पास है। आने के बाद अर्ज करता है, हुजूर गौसे आज़म पूछते हैं क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है मुझे एक दिन एक घोड़ा चाहिए जो आला और नस्लों का हो और कीमती घोड़ा हो, जिसके अंदर का मुझे एक थोथला गोश्त बताया है, अगर मैं वो थोथला गोश्त खाऊंगा तो मेरी बीमारी का इलाज हो सकेगा, मेरी बीमारी शफा हो सकेगी। गौसे आज़म ने कहा ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, जो गेट पर खादिम लगा हुआ है, तो उस दिन हर दिन आके उस खादिम से एक घोड़ा लेके चले जाना वापस। वो कहता है ठीक है। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 40 दिन लगातार आता है। आने के बाद वो हर दिन घोड़ा लेके जाता है, जाने के बाद वो घोड़े का अंदर का थोथला गोश्त खाता है। खाने के बाद जब 40वें दिन आता है, खाने के बाद जब उसे बीमारी का हल हो जाता है, वो फिर गौसे आज़म की बारगाह में आता है। गौसे आज़म पूछते हैं क्या तेरी बीमारी का हल हो गया।
तो वह कहता है हाँ जी जी हुजूर हो गया है। वहाँ से आजम ने कहा एक दिन पहले भी तो आया था, उस दिन क्यों वापस चला गया था? हुजूर वहाँ से आजम ने जब इतना कहा तो वह शख्स परेशान हो गया, परेशानी की हालत में कहने लगा हुजूर वहाँ से आजम मुझे एक शख्स ने बताया था कि तुम फकीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। मैं जब यहाँ आया तो मैंने आला नस्लों के कीमती कीमती घोड़े देखे तो मेरे दिल ने ना माना कि ये कौन से आजम का घर है। मैं वापस चला गया, इसलिए आज जब बीमारी का इलाज हो गया मैं फिर वापस आ गया हूँ। तो कौन से आजम ने कहा तेरी बीमारी का हल हो गया है ना, ये तेरे लिए 40 घोड़े मैंने पाल के रखे।